दिल्ली और पंजाब में फ्री का लालच देकर सत्ता हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी ने दोनों राज्यों को खोखला कर दिया। पंजाब का खस्ता हाल जारी है और मुख्यमंत्री भगवंत मान को लोग जमकर कोस रहे हैं, जबकि मान पंजाब छोड़कर केजरीवाल के साथ मिलकर राजनीति चमकाने में लगे हैं। इस बीच सीएम भगवंत मान पीएम मोदी से मिलने पहुंचे। पीएम के सामने गिड़गिड़ाते हुए मान ने प्रधानमंत्री से केंद्र सरकार द्वारा पंजाब के हिस्से का रोका गया कुल 5800 करोड़ रुपए का फंड जारी करने की मांग की। केंद्र सरकार के पास पंजाब के रूरल डेवलपमेंट फंड का 3600 करोड़ रुपए और नेशनल हेल्थ मिशन के 600 करोड़ रुपए बकाया है। इसके अलावा स्पेशल कैपिटल असिस्टेंट के भी 1600 करोड़ रुपए का फंड रोका गया है। इसके जारी नहीं होने से पंजाब सरकार के समक्ष आर्थिक चुनौती बनी हुई है। वहीं पंजाब सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बना रही है, लेकिन इससे पहले सीएम भगवंत मान ने पीएम मोदी से मुलाकात कर इस मुद्दे पर चर्चा करने का फैसला किया। वहीं पंजाब के फाइनेंस विभाग ने सरकार को रिपोर्ट दी है। इसमें केंद्र सरकार के पास पंजाब के हिस्से की बकाया राशि के बारे में बताया गया। साथ ही ये भी जिक्र किया गया है कि ये फंड कितने समय से पेंडिंग है। गौरतलब है कि बीते दिनों सीएम भगवंत मान ने अलग अलग मुद्दों पर केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर पेंडिंग फंड रिलीज करने की मांग की है। साथ ही इस संबंध में उन्होंने केंद्रीय मंत्री को चिट्ठी भी लिखी है। उधर इस मामले को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का कहना है कि पंजाब सरकार ने केंद्रीय योजना के पैसों को राज्य की योजना के तहत अपने मोहल्ला क्लिनिकों पर खर्च कर दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जब पंजाब द्वारा केंद्रीय योजना को ही बंद कर दिया गया तो फंड भी क्यों जारी किया जाए। आपको बता दें कि हाल के दिनों में आम आदमी पार्टी बीजेपी और केंद्र सरकार से सीधे टकराव मोल ले रही है। दिल्ली में भी मुख्यमंत्री केजरीवाल दिल्ली अध्यादेश को लेकर केंद्र सरकार से उलझे हुए हैं। ऐसे में उम्मीद कम ही है कि आम आदमी पार्टी की सरकार को केंद्र की तरफ से कोई मदद मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को मोदी ने पूरा पावर दिया है और इसलिए केजरीवाल हमेशा फड़फड़ाते रहते हैं। केजरीवाल के खेल का पर्दाफाश करने वाले उपराज्यपाल ही हैं। अब एक बार फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उपराज्यपाल वीके सक्सेना से भिड़ गए। इस बार रस्साकशी एक अधिकारी पर की गई कार्रवाई को लेकर है। इस मामले में मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से दावा किया गया है कि सीएम की सहमति के बिना ही एलजी ने एक अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर दी। सीएम ऑफिस के इस दावे के बाद अब एलजी दफ्तर की तरफ से सफाई जारी की गई। इसमें कहा गया है कि सीएम ऑफिस से जो दावे किए जा रहे हैं वो भ्रामक और आधे सच है। एलजी सचिवालय के एक अधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय के आधिकारिक बयानों के रूप में झूठे और भ्रामक बयानों को जारी किया जाना चौंकाने वाला है। उन्होंने आगे कहा कि निलंबन के जिस मामले में बात की जा रही है वो नियमों के घोर उल्लंघन से संबंधित है। इसमें लोगों को अनुचित लाभ देने की कोशिश की गई है। एलजी दफ्तर की तरफ से सवाल किए गए हैं कि क्या सीएम भ्रष्टाचारियों को बचाने और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने 20 जून को प्राधिकरण की पहली बैठक बुलाई है, लेकिन उससे पहले ही एलजी और मुख्यमंत्री आमने सामने आ गए हैं। वहीं ये पहली बार नहीं है जब दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच तनातनी देखी गई है। ऐसे मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। हाल ही में दिल्ली की गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के ईस्ट कैंपस के उद्घाटन को लेकर पेच फंसा था। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी मार्लेना ने एक दिन पहले बताया था कि यूनिवर्सिटी के ईस्ट कैंपस का उद्घाटन मुख्यमंत्री केजरीवाल करेंगे, लेकिन उपराज्यपाल निवास ने इस पर आपत्ति जाहिर की थी। एलजी निवास की ओर से बताया गया कि एलजी को आईपी यूनिवर्सिटी के ईस्ट कैंपस का उद्घाटन करना है और सीएम केजरीवाल को इसकी जानकारी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का 45 करोड़ का शीश महल उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। केजरीवाल ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली है, लेकिन दूसरी ओर इस बड़े खुलासे के बाद राजनीतिक पार्टियों के अलावा दिल्ली की जनता भी शीश महल का राज जानना चाहती है। सीएम के आलीशान महल को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी जमकर हमला बोला। दिल्ली में एक सभा को संबोधित करने आई केंद्रीय मंत्री के निशाने पर सीएम अरविंद केजरीवाल रहे। स्मृति ईरानी ने मंच से सीधा हमला बोलते हुए कहा कि धिक्कार है उस मुख्यमंत्री पर जो 40 करोड़ से ज्यादा का शीश महल बनवाता है और दिल्ली की जनता को साफ पीने के पानी के लिए मोहताज करवाता है। दिल्ली में एक सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि ऐसे मुख्यमंत्री पर धिक्कार है जो अपने लिए 40 करोड़ से ऊपर का शीश महल बनवाता है। ईरानी ने कहा कि सीएम ने दिल्ली की जनता को साफ पीने के पानी के लिए मोहताज करवा दिया है। उन्होंने आगे कहा कि सीएम लोगों को बिजली का बिल नहीं मिलने का लालच देते हैं और बाद में बिल देकर बिजली भी नहीं देते हैं। ऐसे मुख्यमंत्री पर धिक्कार है। स्मृति ईरानी ने जब अपना भाषण शुरू किया तो सबसे पहले उन्होंने केजरीवाल पर ही वार किया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल पैसा नहीं देते लेकिन फीता काटने जरूर आ सकते हैं। पैसा केंद्र का लगता है और फीता काटने केजरीवाल आ जाते हैं। तभी सभा में मौजूद लोगों ने फर्जीवाल और नटवरलाल के नारे लगाने शुरू कर दिए। ईरानी ने कहा कि मैं ऐसा उनके बारे में नहीं कह सकती क्योंकि मैं एक संवैधानिक पद पर हूं। ईरानी यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे कहा कि जिस कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री को जेल भिजवाने की बात करते थे आज उनकी पार्टी के साथ गठबंधन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। चुनाव आते ही राजनीतिक पार्टियां अपने अपने वोटरों को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे और मुफ्त की योजनाओं की बात करने लगते हैं। केजरीवाल आज इसी मुफ्त की योजनाओं के दम पर 2 राज्यों में सरकार चला रहे हैं। वो बात अलग है कि दोनों राज्यों का बेड़ा गर्क हो चुका है, जबकि कांग्रेस भी अब मुफ्त की योजनाओं के दम पर चुनाव जीतने की कवायद शुरू कर दी है। कुछ हद तक कर्नाटक में कांग्रेस कामयाब भी हो गई। वहीं राजस्थान में कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वोटरों को फ्री में स्मार्टफोन और 3 साल के लिए फ्री इंटरनेट का वायदा किया है। इससे पहले गहलोत ने राज्य के हर परिवार को हर महीने 100 यूनिट तक फ्री बिजली देने का ऐलान किया था। राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश में भी इस साल चुनाव होने हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस की सरकार बनने पर हर परिवार को 100 यूनिट तक फ्री बिजली देने का वादा किया है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी हाल ही में लाडली बहना योजना के तहत 1.25 करोड़ गरीब महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए जमा कराए। अब कांग्रेस कह रही है कि उसकी सरकार आई तो 1000 नहीं बल्कि 1500 रुपए दिए जाएंगे। शिवराज ने युवाओं को लुभाने के लिए 12वीं की कक्षा के कुल 9000 टॉपर्स को एक स्कूटी देने का भी ऐलान कर दिया। वहीं केजरीवाल भी जगह जगह घूम घूम कर फ्री की रेवड़ी बांटने का ऐलान कर चुके हैं। फ्री की रेवड़ी बांटने में सबसे आगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही है, लेकिन ये रेवड़ी कल्चर भारत को बर्बादी की तरफ ले जा सकता है। बीते साल जब श्रीलंका का आर्थिक संकट सामने आया तो इसने दुनिया भर की सरकारों को चेता दिया। सर्वदलीय बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि श्रीलंका से सबक लेते हुए हमें मुफ्त के कल्चर से बचना चाहिए। जयशंकर ने कहा कि श्रीलंका जैसी स्थिति भारत में नहीं हो सकती, लेकिन वहां से आने वाला सबक बहुत मजबूत है। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने भी एक रैली में रेवड़ी कल्चर पर सवाल उठाए थे। पीएम मोदी ने कहा था, आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना चाहिए। बाद में चुनावों से पहले इस तरह के ऐलानों का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीर मुद्दा बताया, लेकिन इसके बाद भी विपक्षी पार्टियां सबक नहीं ले रही हैं और जगह जगह चुनाव में फ्री की रेवड़ी बांटने का ऐलान कर रही हैं और इसमें सबसे आगे अरविंद केजरीवाल हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक। उद्धव ठाकरे को 2 दिन में 2 झटके लगे हैं। पहले शनिवार को शिवसेना यूबीटी के उप नेता शिशिर शिंदे ने उपेक्षा और उद्धव के नहीं मिलने का मुद्दा उठाकर उनका साथ छोड़ा। इसके बाद रविवार को उद्धव गुट की प्रवक्ता और एमएलसी मनीषा कायंदे ने साथ छोड़ दिया। मनीषा पर पहले पार्टी विरोधी गतिविधि का आरोप लगाया गया। उनको शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता पद से हटा दिया गया। मनीषा कायंदे ने इसके बाद उद्धव की पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद एमएलसी मनीषा कायंदे महाराष्ट्र की सीएम एकनाथ शिंदे से मिली, जिन्होंने खुद शिवसेना ज्वाइन करा दी। मनीषा कायंदे साल 2018 से एमएलसी हैं। उनका कार्यकाल 27 जुलाई 2024 तक है। वो विधानसभा कोटे से एमएलसी चुनी गई थी। इससे पहले वो बीजेपी में रही। बीजेपी ने मनीषा कायंदे को 2009 के विधानसभा चुनाव में सायना कोलीवाड़ा सीट से टिकट दिया था, लेकिन वो इस बार हार गई थी। इससे पहले शनिवार को जिन शिशिर शिंदे ने उद्धव का साथ छोड़ा था, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे। शिशिर शिंदे वो शख्स हैं जिन्होंने अपने साथी शिव सैनिकों के साथ पाकिस्तान का विरोध करते हुए टेस्ट मैच रोकने की खातिर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम की पिच 1991 में खोद दी थी। वानखेड़े स्टेडियम की पिच खोदने की घटना के बाद शिशिर शिंदे तब शिवसेना के सुप्रीम रहे बाला साहेब ठाकरे की नजरों में चढ़ गए थे। वो उनके करीबी हो गए थे। उद्धव के भी वो करीबी रहे। एकनाथ शिंदे गुट की बगावत के बाद उद्धव ने शिशिर शिंदे को अपने गुट का उपनेता भी बनाया, लेकिन शिशिर का आरोप है कि उनको सिर्फ आलंकारिक पद दिया गया और कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई। शिशिर शिंदे ने ये आरोप भी लगाया कि तमाम कोशिश के बाद भी वो उद्धव ठाकरे से मिलने में नाकाम रहे। शिंदे का ये भी कहना था कि उनको उपनेता का आलंकारिक पद दिया गया, लेकिन उनके 4 महत्वपूर्ण साल खराब कर दिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक।